वैसे तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो साहब जो है वो जब भी बात करते हैं वैसे बड़ी अच्छी मैच्योर नपी-तुली गुफ्तगू करते हैं। वो कह रहे हैं आपके अपने वुज़रा ही आपके प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं है। वैसे उन्होंने लगी लिपटी कोई नहीं किया, उन्होंने बता दिया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन है। नहीं, आई थिंक बिलावल साहब की आज तकरीर मैंने सुनी, उन्होंने जो बातें की उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिफ्यूट भी कर दिया गया। एंड आई थिंक अगर ख्वाजा आसिफ साहब की या राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट थी, उन्होंने विद प्रूफ्स डिटेल बताई कि वो जो कश्मीर के हवाले से जिम्मेदाराना बयान तो था, दिल आजारी करने वाला बयान भी था। देखिए वो दूसरी साइड से जो बातें हो रही थी, जिस निज पे बातों को ले जाया जा रहा था, तो आपको इन टोटलिटी इस चीज को देखना पड़ रहा है। उसमें नॉट ओनली मॉब वायलेंस इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन फिर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन वो उस इशू से डाइग्रेस कर गए ना, जब वो ये कहते हैं कि जिसके पास खाली कागज उठाया वो कश्मीरी नहीं होता। वो कश्मीर के एक इलाका जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरे कश्मीरी हैं, वो बस नाम के कश्मीरी हैं। उन्होंने उस चीज की बारहा वजाहत भी की है। उन्होंने बताया है कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट पे कहा, आई मीन इट, अगर मैं पाकिस्तानी को भी के बारे में भी बात करूंगा या मैं अगर हिंदुस्तानी के बारे में, व्हाटएवर ही सेड, आपको अपना एक लॉयल्टी दिखानी होती है। अब इस डिस्कशन में जो वो दूसरी साइड ने बात की, वो तो इन्होंने जिसको कहते हैं पर्दे के पीछे लपेट दी। उन्होंने जो बातें की हैं, मतलब पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ ना लेने तक की बात, पाकिस्तान को मतलब अपनी डिमांड्स में उसको एक साइड पे करने की बात, तो देन हमारा फिर उनके साथ क्या लेना देना। लेकिन ये पहली स्टेटमेंट नहीं है। वैसे बिलावल साहब ने आइसोलेशन में एक बयान के ऊपर बात नहीं किया। हाइब्रिड रिजीम की बात कर लें, वापदा में और मिनिस्ट्री ऑफ पावर में रिश्वत कैसे चलती है उसकी बात कर लें, दीगर भी बहुत सारी स्टेटमेंट। रिश्वत पे तो वो नई बात करे, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो मैं दे सकती हूं। नहीं, ये स्टेटमेंट्स ख्वाजा आसिफ ने दी हैं। मैं कह रही हूं कि मतलब इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट्स की जो बात है वो ये है कि शायद वो कुछ कह देते हैं जो फिर बाद में संभाला नहीं जाता हुकूमत से। नहीं, हुकूमत ने उसको संभाल भी लिया है, हुकूमत ने उसका जवाब भी दे दिया है, हुकूमत ने हैंडल भी कर दिया। उनको उस अच्छी नहीं लगी, दैट वाज हिज राइट। आज ऑपोजिशन ने कल असेंबली के इजलास से निकल के स्पीकर अयाज सादिक साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हमें बोलने नहीं देते। आप यकीन करें यशफीन, हमने तो एज ट्रेजरी बेंचेस हमें स्ट्रिक्टली कहा गया था 8 मिनट्स की आपने एक तकरीर करनी है। एक हम लोगों ने तकरीर की, उसके बाद हम 15 दिन बैठ के ऑपोजिशन को सुनते रहे हैं। एक एक ऑपोजिशन का जो फर्द था वो 5-5, 6-6, 10-10 दफा बोला है। अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हमने वो मसाइल सुने जो कि मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट हैं। उन्होंने हमारी बातें सुन ली होंगी जो उनके डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट हैं। आपको पूरे पाकिस्तान का एक अंदाजा हो जाता है कि किस हल्के में, किस एरिया में, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या मसला चल रहा है। लेकिन फिर भी गिला जो है, फिर भी गिला। तो आई थिंक एट अ सर्टेन पॉइंट इन चीजों में हर बंदा अपनी सफ के साथ खड़ा हो जाता है। ऑपोजिशन ने हुकूमत के ऊपर बमबारी करनी होती है। कंस्ट्रक्टिव बातें भी की हैं बिलावल साहब ने, मैं उनके ऊपर भी कमेंट लूंगी। लेकिन पहले कश्मीर के हवाले से जो बात की, कादिर मंदूक खैल साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर की है और उसके अंदर कुछ चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने रेज की हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कोर पे लाई करती हैं अगर हमने इस मुल्क को दुरुस्त करना है। मैं उनकी तरफ भी आऊंगी। कश्मीर वाली बात जो है उसको लेकर, और जो नशिस्तों वाली बात एक की थी राना सनाउल्लाह साहब ने, उसको लेकर भी बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वुज़रा प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में ही नहीं है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बिलावल साहब कुछ ज्यादा ही नाराज हैं हुकूमत से। क्या कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इतनी ज्यादा नाराज दिखाई देती है? नहीं जी, बिल्कुल गलत आपने सुना है। बिलावल साहब नाराज नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब नाराज है क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के जो ना ग्रुप के है और सीनियर आदमी वही था। नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना है और इस वजह से उनका गुस्सा है। और पिछले असेंबली में, इस असेंबली का मैं हिस्सा था, तो ये ख्वाजा साहब सुबह आते थे और टाई शकाई बांध करके, और स्पीकर पहले तकरीर उसको दे दे, वो इसी तरह तकरीर झाड़ के और वो चला जाता था, किसी की बात नहीं सुनता था। आज भी एक चीज के मैं समझ रहा हूँ कि ये हम गद्दारी और काफिर के फतवे नहीं बांटते पीपल्स पार्टी, मगर इसको मैं क्या ले जाऊं कि कश्मीर कास को नुकसान पहुंचाए। इस शख्स ने जो कहा है कि रावलाकोट कश्मीर का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये भी बता देते कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा है या चाइना का हिस्सा है या ईरान अफगानिस्तान का है, वो भी है। ये बात कहने की कि अगर आपकी एक्शन कमेटी से मुखालफत हो सकती है, हमारी भी है, मुतालबात हो सकते हैं, अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, आपने तो पूरे खित्ते से इनकार कर दिए। और जो खुद नवाज शरीफ साहब भी कश्मीरी है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये नामुनासिब बात है। और उसके ऊपर जो ना बिलावल साहब ने बड़ी जबरदस्त जवाब दे दी और ये मौलाना साहब ने भी उसको इसकी मुखालफत की है।
और इससे पहले राना सनावला साहब की वीडियो सामने आई, उसने बोला ये जो महाजरीन की सीटें हैं ये 10-12 ये तो हमारी जेब में है, हम इंतजामिया के साथ बिठा देंगे कैंडिडेट को, अल्लाह खैर सला। इसी बात को लेके एक्शन कमेटी ने कहा बाबा ये सीटें खत्म करो। हालांकि मैं जाती तौर पे भी, मेरी पार्टी भी मुखालफत करे कि सीटें खत्म नहीं होना चाहिए, मगर इस टाइप के जो वजीर है ये खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ और इस तरह के बातें करके और हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को या दूसरी पार्टियों को उकसा रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर मैं इसके ऊपर एक सवाल ये उठा लेता हूँ कि ये शख्स पाकिस्तान का वजीर दिफा होके, चलो वजीर सब्जी और फ्रूट होता तो चलो फिर भी, वजीर दिफा हो कि वो कश्मीर के बारे में अगर इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं तो क्या फिर हम बोलेंगे मोदी का लेकिन समर साहिबा ने भी कहा है ना कि उन्होंने वजाहत भी कर दी काफी उसकी। क्या वजाहत कर दी है, क्या वजाहत कर दी है वो बता दे। इसने कहा वाला कोर्ट जो है ना कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है, तो क्या वजाहत है आप बता दी, मैं भी सुन लो, आपके देखने वाले भी सुन लेते हैं। ठीक बात है, कुछ चीजें जो कुछ लाइंस है जो नहीं क्रॉस करनी चाहिए, इसमें तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन चलें, आप ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने गुफ्तगू की और आपका भी वही मौक़िफ़ ऑफ कोर्स है जो आपके चेयरमैन का है, उन्होंने भी यही कहा है कि कुछ लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं और नुकसान पहुंचा रहे हैं मुल्क को। थोड़ा सा सर गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ। बिलावल साहब ने अपनी तकरीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात को लेकर भी बड़ी जामे गुफ्तगू की है। मुबीन साहब, क्योंकि मैं बिलावल साहब की तकरीर से ही मैंने गुफ्तगू का आगाज किया, आज बड़ा दिलचस्प रहा ईवान के अंदर जो कार्रवाई पूरी थी और जो दिन था, कैसे देख रहे हैं जो बिलावल साहब ने बात की है। आप लोगों का थर्ड टर्म है सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केपीके के अंदर, कोई इफेक्टिव सिस्टम तो लोकल बॉडीज का वहां पर भी नहीं है। तो नून लीग को तो खैर उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया, लोकल बॉडीज मुझे लगता है इस मुल्क की किसी भी जमात को सूट नहीं करती। सर जी बड़ी मेहरबानी। ये लोकल बॉडीज का जो मसला है ना इलेक्शंस का, ये बिल्कुल बड़ा अहम चीज है जो बिलावल साहब ने कही है। मैं भी बड़ी दफा असेंबली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस ये चीज कह चुका हूँ कि जैसे कि सूबाई असेंबलियों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन है, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के निजाम को भी होनी चाहिए और बिल्कुल उसी तरह से होनी चाहिए कि बा इख्तियार हो, अवाम के पास सारे इख्तियारात हो अपने फैसले करने के, अपनी हेल्थ के, अपनी सेहत के, पब्लिक हेल्थ के, डेवलपमेंट के, हर चीज, बल्कि पुलिस तक उनके पास हो। यकीन करें मुझे ये बात कहते हुए शर्म महसूस हो रही है, ये जितनी सियासी जमातें हैं, कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेता, इनसे बेहतर तो वो मुशर्रफ साहब वाला बल्दियाती निजाम था जो 2001 के अंदर आया। मतलब कि यकीन करें वो बाइख्तियार निजाम था और ये सारी सियासी जमातों को इसके ऊपर सोचना चाहिए, कोई भी हो। और वाकई अगर ये हकीकी मानों में लोकल गवर्नमेंट को जो है वो निजाम लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इख्तियारात अवाम तक मुंतकिल हों, जो इनका NFC के अंदर भी ये ख्याल था जिसे नहीं ये पूरा कर सके, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या कोई दूसरी सियासी जमात है, मेरी भी कह लें उसके अंदर आ गई। लेकिन ये बड़ा जरूरी है, प्रोविंशियल फाइनेंस जो कमीशन है PFC नहीं कर पाए, फिर उसके बाद ये लोग जो है लोकल गवर्नमेंट को जो है अपनी मर्जी से कराते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कराते। तो ये बिल्कुल जो है ये होना चाहिए और उसी तर्ज पे होना चाहिए अगर वाकई ये बाइख्तियार है। और अगर इलेक्शन करवा के भी सारे का सारा इख्तियार ब्यूरोक्रेट्स और DC और कमिश्नर के पास ही रहना है, तो यकीन करें इस तरह के बल्दियाती इलेक्शन करवाने का थोड़ा सा पुश करें ना सर अपने सूबे के अंदर, लीड, यू शुड लीड द वे, मेरा ख्याल है। मैं तो मतलब, और मैं सबसे पूछूंगी, मैं अभी नून लीग से भी पूछूंगी कि ये लोग क्यों रिलक्टेंट है, आप लोग क्यों नहीं पहल करते? देखिए मेरा पंजाब से ताल्लुक है, नहीं पार्टी, मैं तो आपकी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ जाहिर है। देखिए हमारी पार्टी के बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो मुझे नहीं, KP में 2015 के बाद शायद उसके बाद 2018-20 में कोई ना कोई डाल दो हुए होंगे, ये मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है। पंजाब में तो पिछले 10 साल से कोई बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। KP में शायद 2020-22 में हुए थे, मैं समर बहन मेरी इधर मौजूद है, मे भी वो इसके ऊपर कुछ बता दें, मुझे नहीं पता कब हुए थे वो वाले इलेक्शन। और दूसरी बात जो बड़ी आज मेरी बहन भी कर रही थी कि PTI वाले अरकान अक्सर कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता और फिर ये 6-6, 7-7 अब आप ये असेंबलियों के अंदर बोल रहे हैं। आप अगर बजट का सारा तरीकाकार उठा के देख लें तो बजट जिस दिन ले होता है उसके बाद उसके ऊपर कोई 5-6 दिन की बहस होती है। बहस के अंदर सारी जमातों को बराबर का टाइम दिया जाता है, चाहे वो अपोजिशन है, हुकूमत है, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से। फिर उसके बाद जो है वो जब उसके ऊपर कट मोशंस के ऊपर बात आती है तो यही तरीका, मैं तो यही देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से वो 6 वजारतें रखते हैं, सिर्फ उसी के ऊपर आपने बात करनी है, उससे बाहर नहीं जा सकते। और कट मोशन सिर्फ ऑपोजिशन देती है, हुकूमत देती नहीं है। हाँ। इस वजह से ऑपोजिशन को दोबारा उसके ऊपर बोलने का मौका मिल जाता है, इसके ऊपर हुकूमत वालों का गिला बनता भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से नॉर्म ही कुछ है इस तरह के हमारी असेंबली का और इसी तरह से चलता आ रहा है। लेकिन जो अगर मेरी जाती राय पूछी जाए तो बजट के अंदर 2 चीजें होती है ना, एक एक्सपेंडिचर साइड होती है
और एक रेवेन्यू साइड होती है। रेवेन्यू साइड फाइनेंस बिल की शक्ल में आ गई और एक्सपेंडिचर साइड जो खर्चे हैं वजारतों के तकरीबन 35-40 जो भी वजारतें हैं, मेरा तो जाती ख्याल है एक दिन होना चाहिए एक वजारत की डिस्कशन के ऊपर। और ये बजट अच्छी तजवीज़ है सर, आगे आपकी